बोला मैया मैंने किसी से सुन रखा था कि ये जो माखन कड़ूला की गर्मी शांत कर सके वो आंत की भी गर्मी शांत कर सके, इसलिए मुझे लगी थी भूख, मैंने इसको खा ली। मैया हंसी और बालक इसको अपनी गोद में लेके पुचकारा। उन्होंने कहा बेटा चोरी करने की क्या आवश्यकता है। एक दिन भगवान ने लीला बदली और मैया से कहा कि मैया तू कौन की, किसकी मां है तू। मैया ने कहा मैं तेरी मैया, और किसकी। नंद बाबा किसके, बोले तुम्हारे। ये महल नंद महल किसको, खारो। ये गैया बछड़े बछिया माखन मिश्री सब किसको। उन्होंने कहा तुम्हारे, और किसके। ये बलदाऊ भैया किसके, थारे। तो क्यों मैया, फिर बालकृष्ण नाराज होकर बोले कि मैया जब सब कुछ मेरो तो मैं उसको चोर के खाऊं चाहे सामने खाऊं, तेरी नानी का क्या जाता है। मालिक तो मैं ही सबका हूं, तो चाहे चोरी से खाऊं चाहे तेरे सामने खाऊं, सब तू अभी कह रही है कि तेरो 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 तेरो। जब सब कुछ मेरो तो मैं जैसे चाहूं उसको खाऊं। इस प्रकार से भगवान नंद और यशोदा को अपनी लीलाओं से तृप्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं। ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म के धरा और द्रोण नाम के वसु हैं, जिन्होंने भगवान की कठिन तपस्या की है और भगवान के वात्सल्य भाजन हो रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णलाल भगवान की जय। अब भगवान अन्य गोपियों के यहां माखन चोरी कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तयोगैः मर्कान्धोक्षं विभजति स्वचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातु क्रोश्यतो कान्। भगवान गोपियों के यहां माखन चोरी करने की योजना बनाते हैं। गोपियों को परम इच्छा है कि भगवान हमारे यहां चोरी करें, हमें सुखी करें। भगवान पहले भी मैंने कहा भगवान भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त की बारीक से बारीक इच्छा का विधान रखते हैं और उस अनुसार बन जाते हैं। किसी भक्त ने कहा कि भगवान तो कठपुतली है, कठपुतली काठ की होती है, चलाने वाला मनुष्य होता है, उंगली के इशारे पर चलाता है और कठपुतली नाचती है। तो भगवान भक्त के इतने पराधीन हैं कि कठपुतली की तरह नाचते हैं। गोपियों की भावना है कि आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, भगवान
गुजरिया श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया जय हो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वद्दधिपयः कल्पितैस्तैर्योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सङ्गीकुतो यात्मर्कोस्यतोकान्। भगवान अब गोपियों के यहाँ लीला करके माखन चोरी करना चाहते हैं। एक दिन अपनी मंडली को लेकर पहुंच गए गोपी के यहाँ, और उस गोपी ने ऐसा बनाव बनाया हुआ है कि उसके सारे घर वाले कहीं बाहर हैं, माखन उसने घर में ही छुपा रखा है, इस आशय से कि नंदलाल आएंगे खाएंगे, लेकिन दिख नहीं रहा कहीं। एक जगह मूढ़ा डाल के बैठी हुई है और कहती आओ आओ नंदलाल। जब लोग पहुंचे उसने कहा आओ नंदलाल, आपको स्वागत है। देखो नंदलाल, माखन निकासवे में बड़ी तकलीफ होए। हाँ गोपी होए तो मुझे पता, फिर क्या कहे चावे। उसने कहा कि माखन निकालने में बड़ी तकलीफ होती है,
पहले गैया पालो, उसको खिलाओ पिलाओ, दूध निकासो, उसको गर्म करो, जमाओ, फिर माखन निकलता है मथने के बाद। तो मैंने इतनी मेहनत की है, अब तुम उस माखन को मैंने तुम्हारे लिए रख रखा है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं वो माखन है कहां। इसलिए मेहनत करके उसको ढूंढ लो और पालो। भगवान ने उसके घर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं दिखे ना, शिकार खाली पड़ा है और कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन खुशबू कहीं न कहीं से घर में से ही आ रही है माखन की। भगवान ने अपने मित्रों को इशारा किया, यह लीला है वत्सान मुंचन। उन्होंने इशारा किया कि इसके जो बछड़े हैं खोल दो। अब मित्रों ने बात समझ ली और जाके बछड़ों को खोल दिया। बछड़े खुलते ही दूध पीना शुरू कर दिए। अब गोपी भगी, दौड़ी बड़ी जोर से, किसने खोल दिया, किसने खोल दिया। जब गोपी उन गायों के पास पहुंची, इधर भगवान ने खोल दिया अपना पिटारा। जो उस मूढ़े पे बैठी थी वहीं दबा के बैठी हुई थी। और लौट के आए तो भगवान पा रहे हैं और खिलखिला के हंस रहे हैं कि देख गोपी, तू सोच रही थी कि मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। मैं खा रहा हूं, मेरे मित्र भी खा रहे हैं। दूसरा भाव, यह जीव इस संसार में भटक रहा है। भगवान कृपा करके जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं उसको असमय उसकी मुक्ति करवा देते हैं। भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्तिम ददाति मुकुंदः। तो भगवान जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं, इस भवाटवी में जीव दौड़ रहा है, चल रहा है, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये हमारी सतत यात्रा चल रही है, लेकिन भगवान जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं उसको असमय छोड़ देते हैं। जैसे किसी कैदी की 20 वर्ष की सजा हुई और उसके व्यवहार के आधार पर एक प्रोविजन है, राष्ट्रपति जी चाहें तो उसको छुड़वा सकते हैं, अधिकार प्राप्त है। 5 साल सजा हुई है, लेकिन इसने बहुत बढ़िया व्यवहार किया है जेल में, इसलिए इसको छोड़ दो। तो भगवान जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं उसकी कर्मराज का क्षय कर कर उसको मुक्त कर देते हैं। बोलिए मुकुंद भगवान की जय। इसलिए कि भगवान हमारे मित्र हैं। कल भी चर्चा हो रही थी अभिज्ञात और पुरंजन। वेद भगवान कहते हैं द्वा सुप्रणा सौजा सखाया, यह दोनों मित्र एक साथ रहते हैं। जो भगवान की निरंतर स्मृति में रहते हैं जीव, उनको फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मित्र हैं। भगवान कहते हैं, जब लंका जीत के भगवान लौटे तो वशिष्ठ भगवान से कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे। ये मेरे सखा जो बानर भालू हैं, या संसार रूपी समुद्र में हमारे बेड़े जैसे इन्होंने काम किया है और हमें उबार के लाए हैं। लंका जीत के मैं इन्हीं के बदौलत आया। वृंदावन में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली। हमारे गुरुदेव उनकी बराबर चर्चा करते हैं। हर कथा में 7 दिन की कथा में 7 दिन उनका नाम अगर रचना पे नहीं आया तो महाराज जी वो भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि त्रेता में बानर भय, मित्र भगवान के मित्र त्रेता में बानर भय और द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय तिलक छाप रुमाल। तो संत जो हैं भगवान के मित्र हैं। त्रेता में बानर भालू के रूप में भगवान की सहायता की, द्वापर में ग्वाल बन के सहायता की, साथ खाया, साथ पिया, साथ सोए, साथ खेले,
यहां तक कि भगवान की पीठ पर चढ़कर बोले, चल घोड़े टिक टिक। ऐसा ठाकुर कहां मिलेगा। और अब कलयुग में भगवान के मित्र संत बनकर, उनके एजेंट बनकर गांव गांव, द्वार द्वार, नगर नगर घूमकर भगवान का प्रचार करते हैं कि भगवान से जुड़ो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए गोपी जब धार काटती है अर्थात दूध होती है तब भी भगवान का चिंतन करती है, जब बिलोती है तब भी तू भगवान का चिंतन करती है, रसोई बनाते समय वही चिंतन करती है कि भगवान आए और हमारी जो कामना है उसको आदर दे। एक दिन भगवान एक गोपी के यहां दही चोरी करने पहुंच गए और दही खाए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा। इतने में वो गोपी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हो? बोले क्या मैया, भगवान इतने भोरे बन गए जैसे अपने घर में है और अपनी मैया को संबोधित कर रहे हैं। उस गोपी ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि क्या हुआ मैया? उस गोपी ने कहा मैं तेरी मैया नहीं हूं। कहते ना, तो मुझे लगे कि मेरा ही घर है ये और मैं अपने घर में माखन दही खा रहा हूं। उसने कहा बना मत, आज तू पकड़ा गया है तो तुझे मैं आज यशोदा के यहां लेके चलूंगी। जब यशोदा से हम लोग उलाहना देते हैं तो वो कहती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं देखो गोपी, मैं तुम्हारे काम करने के लिए आया था। आज तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम्हारे बच्चे भी नहीं है, बहू भी नहीं है। और मैं जब तुम्हारे घर में घुसा तो देखा कि तुम्हारे दही में मोटी मोटी परत की मलाई जमी हुई है और उस मलाई के भीतर चींटियां घुस रही हैं। तो मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया था, तू मुझे चोर बना रही है। मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो चींटी ढूंढने के लिए आया हूं। उस गोपी ने कहा लाला कम से कम कुछ सोच के बोल, अगर चींटी बीनता तो तेरे उंगलियों में लगती और तेरे मोहड़े में कहां से लग गई रही? बोला वही चींटी एक हाथ पर से चढ़ के मोहड़े में पहुंच गई, उसको हटाने के लिए मैंने हटा दिया, ये मेरे मोहड़े में लग गया। लेकिन उसने कहा ज्यादा बनने की जरूरत है नहीं, आज तुझे मैं ले चलूंगी यशोदा के पास। बार बार जब कहती हूं तो वो कहती है नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है। और रास्ते में बड़े बूढ़े बैठे थे, इन्होंने कहा रे गोपी शर्म नहीं आती तुझे? मुंह खोल के मुझे पकड़ के चल रही है, सामने बड़े बड़े लोग बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, तुझे शर्म तो करनी चाहिए, तू यहाँ की बहू है, लोग क्या कहेंगे? उसने जरा सा रुकूट किया, बगल में उनकी बैस का इतना जैसे बालक थे उसी अवस्था का, उसी कद काठी का एक बालक था, उसका हाथ भगवान ने पकड़ा दिया। अब प्रश्न हो सकता है कि कोई दूसरा हाथ दूसरे को पकड़ाए, उसे महसूस नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जिसको स्वप्न में दर्शन भगवान के हो जाएं, वो पागल बना घूमता है। जो हाथ पकड़ के भगवान का चल रहा है, लीला में मस्त है, उसे कहां पता चलेगा कि किसने हाथ पकड़ा, किसने हाथ छोड़ा, मैं कहां गई कहां नहीं गई? यह तो लीला ही ऐसी है। तो पागल बना लोग घूमते हैं, पागल बने घूमते हैं। तो हाथ की बदली हो गई और धीरे धीरे वह गोपी नंद महल के द्वार पर पहुंची। भगवान दौड़ के अपने जाके महल में घुस गए और लेट गए। अब गोपी पहुंची, वहां पे उसने घूंघट ऊपर किया, बोला यशोदा आज मैं तेरे लाला की करतूत बताने आया हूं। बोला उसको कहां? ये देख, आज इसको रंगे हाथ हमने पकड़ा है। यशोदा ने कहा किसको पकड़ा? बोली ये तेरा लाला। अरे बोली पागल हो गई क्या गोपी?
जरा घूंघट ऊपर करके तो देख कौन तेरे हाथ है। उसने देखा तो सन्न रह गई, ये तो दूसरा बालक है। लाला, अंदर से आवाज लगाई, लाला बाहर आ। लाला आए उगते हुए, मेरी तो तबीयत खराब थी, आज तो मैं सवेरे से लेटा हूं मैया, क्या हो गया? उस मैया ने कहा कि देखो उलाना लेके आई है, तुम्हें बता रही है कि तुमको इसने रंगे हाथ पकड़ा। बोला मैया देख ले, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने तेरे प्रत्यक्ष प्रमाण आज आ गया ना मैं कितनी चोरी करता हूं। चोरी करे दूसरा, नाम लगे मेरा, ये कहां का न्याय? यशोदा ने भला बुरा कहा, बुरा भला कहा उसको। हालांकि यशोदा जी जानती है मेरा लाला कितना नटखट है, ये तो लीलाधारी है, चाहे जो लीला कर ले। बोलिए श्री लीलाधारी जी महाराज की जय। तो जाहे लगन लगी घनश्याम की, जिसको घनश्याम की लगन लग गई है, श्याम की लगन लग गई है, उसे कहां होश रहता है कि मैं कहां पैर रख रहा हूं, ये नीचा है कि ऊंचा है कि समतल है कि गड्ढा। जाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत है पग परत है, कितहु सुध नहीं तन छाया घाम की। जो भगवान के प्रेम में विभोर हो जाता है, उनके रस में पक जाता है, उसको फिर छाया है कि धूप है, ऊंच है कि नीच है, कुछ नहीं पता लगता। जाहे लगन लगी घनश्याम की, नारायण गौरी बन डोले। वह तो पागल हुआ घूमता है, रही न काहू काम की। जाहे लगी लगन घनश्याम की। तो भगवान के प्रेम की लगन जिसको लग गई है, उसे फिर अपना होश नहीं रहता कि मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं कि गोरा हूं, मेरी क्या स्थिति है। मैं तो बस श्याम के रंग में रंगी हुई। वह इतना ही जानता है, जो चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। भक्त तो भक्त होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।